ये वाला सवाल क्या बोल रहा है, सीमा एंड मीना डिवाइडेड सम ऑफ ₹25,000 इन द रेशियो 3:2। यानी सीमा को कितना मिला मेरे भाई, 3/3 + 2 कितना हो जाएगा 5 × 25,000। अरे भाई तो ये कितना होगा, 5×5 = 25, ये हो जाएगा 15,000। ठीक बात कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, मीना, मीना को कितना मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है 2/5 × 25,000। वैसे ये हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 10,000 होगा, लेकिन फिर भी हमने मतलब ट्रेडिशनल में फॉलो किया। अब देखो 5,000 इज एडेड टू ईच ऑफ देयर शेयर्स, यानी इसके साथ भी मैंने 5,000 ऐड किया, इसके साथ भी मैंने 5,000 ऐड किया। सो ये हो जाएगा 20,000 सीमा का, और मीना का क्या हो जाएगा 10 और 5 15,000, है ना। सो अभी पूछा क्या, नया रेशियो, तो ये सारे ज़ीरो कट गए और ये भी, तो 20/15 हुआ। तो 20/15 यानी क्या, 5 4 = 20, 5 3 = 15, 4:3। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होना चाहिए। ये देखिए ये वाला सवाल क्या बोल रहा है, द नंबर्स x y z आर प्रोपोर्शनल टू 2 3 एंड 5। यानी क्या कहना चाह रहा है, जो x हमारा है वो 2 के साथ प्रोपोर्शनल है, y जो हमारा 3 के साथ प्रोपोर्शनल, z जो है हमारा 5 के साथ प्रोपोर्शनल है। तो सम ऑफ x y z क्या है, बोल रहा है 100। तो पहले यहाँ से देखो, x अगर 2 के साथ प्रोपोर्शनल है तो हम इसको 2 के लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज़ किया जाता है। y क्या हो जाएगा आपका 3k हो जाएगा, z क्या हो जाएगा आपका 5k हो जाएगा। सही बात है कि नहीं, हाँ भाई बिल्कुल। अब देखो सम ऑफ x y z इज 100, यानी 2k + 3k, देखो यही पे लिखा हुआ है, मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, ये मिला के क्या हो जा रहा है 100। ठीक है, मिला के क्या हो जा रहा है 100। तो 10k मिला के क्या हो गया 100 हो गया, तो k का वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया, k का वैल्यू क्या हो गया 10। तो y = अगर px - 10 है, अभी पूछा है y = px - 10 है, तो p क्या है, अच्छा k का वैल्यू 10 है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3k, यानी 3 × 10 यानी 30, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 × 10 यानी कि 20। अब हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं y = px - 10, तो ये क्या हो जाएगा y + 10/x = p। तो y का वैल्यू क्या है 30 + 10/20 = p। सो यहाँ से 40/20 आ जाएगा p का वैल्यू, यानी कि 2 हो जाएगा। सो ये हमारा करेक्ट आंसर है। सवाल को देखिए, आरआरबी में पूछा गया, एन अमाउंट ऑफ ₹53 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी। यानी 53 रुपये हैं और इसको मैंने ए बी और सी इन तीनों में डिवाइड किया इस तरह से कि ए को 7 रुपया ज़्यादा मिला बी से, यानी ए को कितना मिला 7 + b। फिर क्या बोल रहा है, बी को 8 रुपया ज़्यादा मिला सी से, यानी बी को क्या हो गया 8 रुपया ज़्यादा मिला सी से। इसका मतलब अगर b = 8 + c है, इस चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पे डाल देंगे तो क्या हो जाएगा 7 + 8 + c। हाँ बिल्कुल, सो ये कितना हो जाएगा 8 × 2 = 16 + 1 17। सो ये 17 + c हो जाएगा। सो ए हो जाएगा आपका 17 + c, बी हो जाएगा आपका 8 + c। तो तीनों के रेशियो का रेशियो ऑफ देयर शेयर्स पूछा गया है। तो मुझे एक चीज़ पता है, a + b + c मिला के तो 53 हो रहा है, तो a की जगह क्या हो जाएगा 17 + c, b की जगह क्या हो जाएगा 8 + c, और c की जगह हो जाएगा c। ये मिला के कितना हो गया 53। सो 3c हो जाएगा, ये 3c + 17 + 8, 17 + 10 होता 27, 8 करते यानी 25 = क्या हो जाएगा 53। तो यहाँ पे 3c + 25 अगर 53 है, तो 3c = क्या हो जाएगा 8, ऐसा कुछ होना चाहिए, नहीं 8 हाँ 28 ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। सो यहाँ से हम c का निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 28/3, ये हो जाएगा। सो हम इसी तरह से ये वैल्यू यहाँ पे डाल के b का निकाल सकते हैं, और यहाँ वैल्यू ये हो जाएगा आपका a का, राइट, ये a का, और b का निकालना, यहाँ पे c बैठा तो बस आ जाएगा आराम से आंसर। सो बस आपको इतना ही करना है, आप आराम से निकाल सकते हैं बाकी का। अच्छा, इसको अगर हम देखें क्या कह रहा है, इस सम ऑफ ₹731 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी सच दैट ए रिसीव्स 25% मोर देन बी। यानी जो 731 है, इसको हमने 3 लोगों में बांटा है, ए बी और सी। कैसे बांटा है, देखो बोला है ए रिसीव्स 25% मोर देन बी,
तो ए को कितना मिला है, बी से 25% ज़्यादा, यानी बी को अगर एक्स मिला है, अच्छा अभी पूरा पूरा देखो, ढंग से देखो, बी 25% मोर देन बी, और बी को मिला है 25% लेस देन सी, यानी सी से बी को क्या मिला है 25% लेस, और ए को मिला है बी से 25% मोर। तो सबसे पहले हम सी से स्टार्ट करेंगे। मान लेते हैं सी को कितना मिला है, सी को मिला है 100 रुपया, ठीक है। तो बी को कितना मिला है, बी को कितना मिला है 25%, नहीं 100 नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट बता दिया गया। मान लेते हैं 100 रुपया मिला है, बी को क्या मिला है 25% लेस देन सी, यानी उसको मिला होगा 75x/100, ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ, ए को कितना मिला है, ए को मिला है 25% मोर देन बी, यानी ए को कितना मिला है 25% मोर देन बी, यानी जो इसका है ये तो है ही, प्लस इसका 1/4 एक्स्ट्रा भी मिला है। 25% यानी 1/4 होता है ना, 1/4 मॉइस्चराइज़र, पहले ऐड आते थे टीवी पे। सो यहाँ से अगर मैं ये कॉमन ले लेता हूँ, 1 + 1/4 आता है, यानी ये हो जाता है 75x/100 इंटू ये हो जाएगा यार, ये 5 नीचे आ जाएगा 4, सही बात है, 25 3 और ये हो जाएगा 4, 3 5 15/16, ऐसा कुछ आएगा 15x/16, यानी ए को कितना मिला है 15x/16। अब तीनों मिला के कितना हो जाएगा 731, एग्जैक्टली सही बात है कि नहीं, हो रहा है। तो यहाँ पे देखो ए का मुझे मिल चुका है 15x/16, ठीक है। अब देखो मुझे ये पता है a + b + c 731 है, सही बात है। सो ए का वैल्यू क्या है 15x/16, बी का वैल्यू है 75x/100 और ये x = 731। क्या हम यहाँ से x निकाल सकते हैं, बिल्कुल, तो निकाल लेना आप आराम से। लेकिन हमसे पूछा गया है सी का शेयर, तो ऑब्वियस सी बात है जो x का निकलेगा वो डायरेक्टली सी का शेयर हो जाएगा। देखिए ये वाला जो सवाल है ये SSC 2007 का सवाल है, बोल रहा है सम ऑफ ₹6400 इज डिवाइडेड अमंग 3 वर्कर्स इन द रेशियो 3/5:2:5:3, ठीक है। तो बहुत बढ़िया बात है, इसको पहले मुझे होल नंबर में लाना पड़ेगा। इसको अगर हम लोग देखें 3/5:2:5/3, मुझे 5 और 3 को हटाना होगा, तो इनका एलसीएम क्या होता है 5 और 3 का 15 होता है। तो मैं एक काम करता हूँ 3/5 × 15 यहाँ करूँगा, 2 × 15 यहाँ करूँगा और 5/3 × 15 यहाँ कर दूँगा। सो ये कट गया, यहाँ पे 5 आ गया, ये कट गया, यहाँ 3 आ गया, सो ये हो गया 9:30:25, ठीक है, ठीक है। ये होल नंबर में आ चुका है, बिल्कुल। अभी पूछा गया शेयर इन रुपीज़ ऑफ द सेकंड वर्कर, सेकंड वर्कर को कितने में मिला 30। सो हम ऐसे करेंगे, सेकंड ऐसे लिख देते हैं, ज़्यादा लिखना नहीं है, 30 डिवाइडेड बाई 30 + 20 कितना होता है 50, 50 और 5 55, 55 + 9 कितना होता है 64 इंटू 6400, यही करना होता है। सो यहाँ पे 100 हो गया, सो ये कितना आ गया 3000, ठीक है। सो ऑप्शन बी। देखो यहाँ क्या बोल रहा है 33630 आर डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन सच ए वे दैट द रेशियो ऑफ द अमाउंट ए टू दैट ऑफ बी इज 3:7, ठीक है। यानी a/b हमें क्या बता दिया गया है 3/7 बता दिया गया है, और रेशियो ऑफ अमाउंट b टू दैट ऑफ c 6:5, यानी b/c क्या बोला है 6:5 बोला है, एंड द रेशियो, हाँ ठीक है, अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाई बी, बी को कितना रुपया मिला है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो बी है बी को इक्वल करना पड़ेगा। तो आप कैसे इक्वल करोगे, 7 और 6 है, 7 और 6 का एलसीएम क्या होता है 42। तो यहाँ पे अगर हम क्या करें 6/6, और यहाँ पे हम क्या करें बच्चों 7/7, तो क्या हो जाएगा 18/42, और यहाँ पे 42/35। सो A/B/C निकल गया यहाँ से। क्या है 18:42:35 है कि नहीं है, बिल्कुल। अभी क्या पूछा गया है द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाई बी, इस बी को कितना मिला, तो बी का शेयर यहाँ से निकाल सकते हैं, बिल्कुल। बी का क्या है 42/18 + 42 + 35, 42 + 18 कितना होगा
8 और उधर 10, 60 होना चाहिए। 60 प्लस 30 90 प्लस 5 95 इंटू टोटल कितना पैसा है 630 ठीक है। सो यहाँ से हम काट कूट के निकाल सकते हैं आंसर आराम से। सो ये आप निकाल लेना। आइए देखिए ये सवाल क्या बोल रहा है। 2010 इज टू बी डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन सच ए वे दैट ए गेट्स ₹5, बी गेट्स ₹12 एंड इफ बी गेट्स ₹4 देन सी मस्ट गेट। देखो कैसे क्वेश्चन को घुमाया गया है। 2010 ठीक है को ए बी और सी के बीच में डिवाइड किया गया है किस तरह से कि अगर ए को ₹5 मिला, इफ ए गेट्स ₹5 देन बी मस्ट गेट ₹12 यानी बी को ₹12 मिलना चाहिए। ओके एंड इफ बी गेट्स ₹4 देन सी मस्ट गेट ₹5.50। तो शेयर ऑफ सी विल एक्सीड दैट ऑफ बी बाय हाउ मच। सोचो अजीब क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन टीसीएस में आ सकते हैं। ठीक है ना। सोचो इसको कैसे सॉल्व करोगे यार। ऐसे क्वेश्चन करोगे तभी दिमाग खुलेगा। देखो ये रुपीस देखे ना कंफ्यूजन बनाया गया है। ये रुपीस नहीं, ये रेशियो है। देखो एक तो है क्या है 2010 रुपए को आप सॉरी 210 नहीं, ये 2010 है ठीक है। तो इसको हम लोग ए बी और सी इन तीनों में डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है तो देखो ए और बी, अगर ए को 5 मिलता है बी को 12 मिलेगा। इसका मतलब क्या है A/B क्या है हमारा 5:12। ये जानबूझ के रुपया दे के आपको घबराया है। लेकिन आप खुद सोचो ना कि 2010 इतना बड़ा रुपया पैसा आप डिवाइड कर रहे हो और ए और बी को ₹5 ₹12 मतलब बीड़ी पीने का खर्चा दे रहे हो। ऐसा हो सकता है? ये रेशियो ही है। ठीक है एंड इफ बी गेट्स ₹4 देन सी गेट्स ₹5.50 यानी B/C क्या बोल रहा है 4:5.50। ठीक है सो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, इसको ऐसे लिखूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। A/B क्या हो जाएगा 5/12 और B/C क्या हो जाएगा 4/5.50। ठीक है सो यहाँ पे ये हमें इक्वल करना पड़ेगा। सो 12 और 4 का एलसीएम क्या है 2 6 12 2 2 4 3 6 2 2 4 3 12 12 भी होना चाहिए। सो यहाँ पे तो 1/1, यहाँ पे 3/3। सो ये हो जाएगा आपका 5/12 और ये हो जाएगा 12/3 5 15 हाथ में 1 16 और 16.50। ऐसा कुछ होना चाहिए कि नहीं भाई बताना। सो 5:12/1650। तो अब मुझे ये समझ में आ चुका है कि A/B/C क्या है। A/B/C क्या है 5:12/16.50। अब यहाँ से पूछा क्या गया है शेयर ऑफ ए विल एक्सीड बाई बी। ठीक है तो शेयर ऑफ ए विल एक्सीड बाई बी बाई कितना। तो पहले हमें सबसे पहले सी का शेयर निकालना है। तो सी का शेयर क्या हो जाएगा 16.50 ठीक है डिवाइडेड बाई 5 + 12 + 16.50 5 + 12 + 16.50 इंटू 2010। और बी का शेयर भी निकालना है, वो क्या हो जाएगा 12/5 + 12 + 16.50 इंटू 2010। ठीक है सो अब यहाँ पे अगर मैं C - B कर लेता हूँ सो आंसर आ जाएगा। इस सवाल को देखिए क्या बोल रहा है 600 इज डिवाइडेड अमंग A B C सो दैट ये 600 रुपया है और इसको आप A B C 3 लोगों के बीच में डिवाइड कर लो इस तरह से कि 40 मोर देन 2/5 ऑफ A शेयर। ठीक है यानी A को जो है 2/5 ऑफ A शेयर से 40 मोर ठीक है ₹20 मोर देन 2/7 ऑफ B शेयर यानी B का जो शेयर है उससे ₹20 मोर। ठीक है और 9 एंड ₹10 मोर देन 9/17 ऑफ C शेयर। ठीक है तो 9/17 ऑफ C का शेयर से ₹10 मोर में ऑल भी इक्वल। तो देखो मैंने यहाँ पे इक्वल ही कर दिया है सबको। तो यहाँ से हमें ए का शेयर पूछा गया है। क्या ये हम निकाल सकते हैं बताओ, क्या ये हम निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? अगर निकालना है भी तो हम कैसे निकालेंगे? बताओ।
इसको हम कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है। तो भाई एक बात बताओ, अगर ये सारी इक्वल है तो क्या हम यहाँ से सब कुछ को सी के टर्म्स में नहीं लिख सकते, या ए के टर्म्स में नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते हैं ना, क्यों नहीं लिख सकते? तो ध्यान से देखो, आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे 2/5 ऑफ ए, देखिए सी और बी सबको आपको ए के रेस्पेक्ट में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहले बी का देख लेते हैं। 2/5 इंटू ए प्लस 40 इक्वल टू 2/7 इंटू बी प्लस 20, ठीक है। सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2/5 इंटू ए प्लस 40 माइनस 20, यानी हो जाएगा 20 इक्वल टू 2/7 ऑफ बी, ठीक है, ठीक है ना। सो यहाँ से ये क्या हो जाएगा बताना, बी का वैल्यू 2/5 डिवाइडेड बाई 2/7 ए प्लस 20/2/7, 20/2 और यहाँ पे 7 आ गया, ये हो जाएगा आपका। सो ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 2a/5, ये 2 और ये ऊपर 7 आ गया, प्लस 70 आ गया। सो ये क्या हो जाएगा, 2 और 2, सो 7a/5 प्लस 70, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7a/5 प्लस 70। सो ये हमारा b हो गया। अभी सिमिलरली हमें c भी निकालना है, सो c कैसे, हाँ c भी निकालना है। सो देखो c कैसे निकालेंगे, हमें ये पता है ये तीनों इक्वल है। 2/5 a प्लस 40 इक्वल टू 9c/17 प्लस 10, 2/5 a प्लस 40 9c/a प्लस 17, ओके। 2/5 इंटू ए प्लस 40 इक्वल टू 9c/17 प्लस 10, ठीक है, 9c/17 प्लस 10, ठीक है। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, 2/5 ए प्लस 30 हो जाएगा इक्वल टू 9c/17। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17, 9c/17 ऊपर नीचे कर लेंगे, 17/9 प्लस 30/9, और यहाँ पे 17, और ये हो जाएगा c। सो यहाँ पे तो कुछ नहीं करना है, 3 या 9, 3 10 या 30। सो 2 इंटू 17 यानी 34 a by 45 प्लस 170/3 इक्वल टू c। तो यहाँ से हम c का भी वैल्यू निकाल लिया। अब यहाँ से हम आराम से निकाल सकते हैं बाकी का, इतना लंबा देना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, पर्सन डिस्ट्रीब्यूट्स हिज पेन्स अमंग 4 फ्रेंड्स ABCD इन द रेशियो 1:3, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। इस रेशियो में सबको पेन बांटा गया है, A:B:C:D में, ठीक है। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स दैट द पर्सन शुड हैव, तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स होने चाहिए जो इस पर्सन को होने चाहिए। तो सबसे पहले इनको मैं होल नंबर में लाऊंगा। सो इन सब का एलसीएम क्या होगा, 3, 4, 5 और 6। सो हम देखें, सो 3, 4, 5 और ये 2 इधर 2 से जाएगा तो 2, 5 और ये 1, 3 2 या 6 2 या 12, 12 5 या 60, ठीक है। तो 60 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 1/3 इंटू 60 इज टू 1/4 इंटू 60 इज टू 1/5 इंटू 60 इज टू 1/6 इंटू 60। यहाँ से 10 हो गया, यहाँ से 12 हो गया, यहाँ से 15 हो गया, यहाँ से 20 हो गया। सो 20 इज टू 15 इज टू 12 इज टू 10। सी कितना होगा, 20 प्लस 10 30 प्लस 15 45 प्लस 10 55 प्लस 2 57। इसको सबको अगर आप समेशन करेंगे 57 आएगा, तो टोटल 57 पेन्स होने चाहिए। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1087 इज डिवाइडेड अमंग ABC, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1087 को A, B और C के बीच में डिवाइड करते हैं, ठीक है, इन सच ए वे दैट इफ ₹10, ₹12, ₹15 आर डिमिनिश्ड फ्रॉम द शेयर्स ऑफ A, B एंड C, यानी A से आप
10 रुपया घटा रहे हैं, बी से आप 12 रुपया घटा रहे हैं और सी के शेयर से आप 15 रुपया घटा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आप तो टोटल से ही ये सारे पैसे घटा रहे हैं ना। देखो 1087 जो है 1087 ही तो ए बी और सी के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर आप ये घटा रहे हैं इसका मतलब क्या है, आप ओरिजिनल शेयर से इतने पैसे घटा रहे हैं। ओरिजिनल जो पैसा है उससे टोटल कितना है, टोटली कितना है पहले ये मुझे बताओ। 10 + 12, 10 + 15 क्या हो जाएगा 25, 25 + 10 35 + 2 37। अब 37 जो है माइनस कर रहे हैं इसमें से, तो नेट टोटल कितना हो जाएगा बताओ। नेट टोटल हो जाएगा 1087 - 37, ये 0 ये 5 ये 1050, 1050 हो जाएगा राइट, 1050। अब यहाँ से अब क्या बोल रहा है, फ्रॉम द शेयर्स ऑफ ए बी सी रिस्पेक्टिवली देन द रिमाइंडर्स विल बी इन द रेशियो ऑफ 5:7:9, यानी ए का शेयर इस टू बी का शेयर इस टू सी का शेयर हो जाएगा 5:7:9। तो ऑब्वियस ही बात है यार। अभी मुझे क्या चाहिए, बी का शेयर चाहिए, बी का शेयर। सो बी का शेयर हम कैसे निकालेंगे, ऑब्वियस ही बात है 7/5 + 7 + 9 करो। सो 7 1 2 3 4 5 12, 12 + 9 कितना होगा, 12 + 10 22, यानी ये 21 हो जाएगा। 21 × 1050। सो ये 5 से चला जाएगा, ये 50 और ये 350। आंसर आ गया। आंसर तो साला है ही नहीं इसमें। व्हाट इज़ द शेयर ऑफ बी पूछा गया है कुछ तो गलत हो गया है। 7 1 2 3 4 5 12, 12 + 9 तो 21 ही होता है। कुछ गलती कर दी क्या मैंने? अच्छा 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 अच्छा, एक गलती मैंने कर दी, मैंने सही में गलती कर दी। वो है कि इन सबको के मान लेना चाहिए, के। सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5k + 7k + 9k = 1050। सो यहाँ से कितना होगा, 5 + 7 + 9 21k, ठीक है, = 1050। तो के का वैल्यू कितना आ गया 50, के का वैल्यू कितना आ गया 50। लेकिन उसके बाद भी तो 350 ही आ रहा है। एक मिनट रुको, क्या गलती कर दी मैंने। अच्छा 350 तो होगा, बी का वैल्यू जो है वो के का वैल्यू 50 है, यानी 7 × 50 यानी 350 तो होगा। लेकिन अभी आप बोलोगे 350 तो ऑप्शन में है नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या बोल दिया गया है, यहाँ पे एक चीज़ देखो, रिमाइंडर बोला है। रिमाइंडर जो है वो कितना होगा 5:7:9। अब देखो ये 350 तो है ही, लेकिन व्हाट इज़ द शेयर ऑफ बी, ये जो 12 आपने पहले हटा दिया था, ये 12 बी का है ना, इसको आपको ऐड करना है। ये समझना ही मेन काम है। तो ये 362 हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन सी। ये 12 आपको ऐड करना है, पहले आप जैसे है वैसे है, लेकिन आपको बाद में जैसे आपने देखा 350 है भाई, आंसर आ नहीं रहा है, तो आपने देखा आंसर में क्या है 362 है। इसका मतलब मुझे किसी तरह से 350 में से 362 तक जाना है। अब कैसे, उसके लिए मतलब 362 आपको पता कैसे चलेगा, मतलब यहाँ पे 350 है नहीं। फिर आप देखोगे कि यार बी के साथ जो भी चीज़ें रिलेटेड है वो क्या है, एक तो 350 है, दूसरा है जो बी का शेयर घटाया गया था वो क्या 12, तो उसका यूज़ किए, वहाँ पे ऐड किए, देखिए 362 आ रहा है। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगा के करना होता है। देखो हर चीज़ आपको उस तरह से नहीं पता रहेगी। ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 नंबर सेक्शन वाई आर इन द रेशियो 5:7, यानी 2 नंबर है और उनका जो रेशियो है वो 5:7 है, ठीक है। एंड द सम इज 36, यानी x + y क्या है 36। तो ये हम मान लेते हैं 5k और 7k है, ठीक है। सो ये हो जाएगा 5k, अरे भाई भाई भाई, ये हो जाएगा 5k + 7k = 36। तो यहाँ पे 5 7 1 2 3 4 5 12k, 12k हो जाएगा आपका 36, k का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 3, ठीक है। के का वैल्यू आपका यहाँ पे क्या हो गया 3। तो एक्स का वैल्यू पूछा गया, ऑब्वियस ही बात है, एक्स क्या है 5k, एक्स = 5 × 3, यानी कि ये हो जाएगा 15, ऑप्शन बी। सवाल को देखते क्या बोल रहे हैं, रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन इज 11:10। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनकम और एक्सपेंडिचर कितना है 11:10। ऑब्वियसली मुझे एक चीज़ पता है, सेविंग क्या होता है। सेविंग क्या होता है, बेसिकली तुम जितना इनकम करते हो माइनस जितना एक्सपेंड कर देते हो वही तो आपका सेविंग होता है।
सो इनकम आपने 11 किया। अच्छा, इसको मैं के से डिनोट कर लेता हूँ। तो इनकम आपका है 11 के और सेव एक्सपेंडिचर आपका है 10 के। सो इनकम 11 के माइनस सेविंग है एक्सपेंडिचर 10 के। सो ये हो जाएगा के। सो सेविंग क्या हो जाएगा आपका, सेविंग हो जाएगा के रुपीज़। अब ये जो के है ये क्या है, 1 साल की सेविंग है, ईयरली सेविंग है के। अभी के का वैल्यू कितना है 9000 पर एनम। सो के का वैल्यू यहाँ क्या है 9000। इतना रुपया वो हर महीने में सेव करता है, ठीक है। तो उसका मंथली इनकम कितना होगा, सबसे पहले ये देख लेते हैं। ईयरली इनकम ये हो जाएगा, ईयरली इनकम क्या हो जाएगा 11 के, यानी 11 इंटू 9000, यानी कितना हो जाएगा 99,000। ये हो जाएगा ईयरली इनकम। अब ये सी बात है, मंथली इनकम निकालना है। मंथली इनकम कितना हो जाएगा 99,000 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि 12 महीने होते हैं ना। सो बस यहाँ से आप कैंसिल आउट करो 33,000 और ये 4 8 ज़ा 32 1 0 4 2 ज़ा 8 2 0 8,250 रुपये आंसर भी, ठीक है। सवाल देखिए क्या बोल रहा है। ए सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी डी इन द रेशियो 3:4:9:10। यानी ए को मिला है 3 के, बी को मिला है 4 के, सी को मिला है 9 के, डी को मिला है 10 के। ऐसा हम मान लेंगे सबसे पहले। इफ द शेयर ऑफ सी इज, देखो, इफ द शेयर ऑफ सी इज 2580 मोर देन दैट ऑफ शेयर ऑफ बी, यानी सी का शेयर बी के शेयर से 2580 रुपया ज़्यादा है, यही बताया गया है। तो सी का शेयर कितना है 9 के, माइनस बी का शेयर कितना है 4 के, इन दोनों के बीच का गैप है 2580। सो ये 5 के, ये हो जाएगा 2580। 5 5 25, 5 1 5 3 516। के का वैल्यू कितना आ गया 516, ठीक है। के का वैल्यू आ गया 516। तो अगर के का वैल्यू हमारा 516 आ गया, बहुत बढ़िया, के का वैल्यू 516, तो टोटल अमाउंट ऑफ ए एंड डी टुगेदर ये पूछा गया है। सो ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 3 इंटू 516 और डी क्या हो जाएगा 10 इंटू 516। सो इनका समेशन कर दोगे आंसर 3 6 18। हाँ, मतलब आप ये कर सकते हो, ये तो 5160 हो जाएगा और ये कितना आएगा 3 6 18 3 1 3 + 1 4 3 5 15। मतलब इसको आप कर सकते हो। यहाँ पे देखो 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5। तो हम मान लेते हैं जो पहला नंबर है वो है 4 के, और जो, अरे यार मेरा हैंड राइटिंग दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है, और जो N2 है ये हम मान लेते हैं 5 के। अब क्या बोल रहा है, दो नंबर का रेशियो 4:5 में और उनका जो LCM है वो 180 है, यानी ये जो LCM है 180। यानी पहले एक बात देखो, LCM ऑफ N1, N2 ये क्या बोला है, ये बोल दिया गया 180। अब देखो इन दोनों का एलसीएम हम कैसे लेंगे, यहाँ पे हम 4 के लिखते हैं, यहाँ पे हम 5 के लिखते हैं। के को भूल जाओ, 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है 20 होता है। तो बस यहाँ पे आप लिखो 20 के, ठीक है। सब यहाँ पे मुझे पता है 4 के से 5 मल्टीप्लाई करेंगे 20 के आएगा, 5 के से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 के आएगा, ठीक है। सो हम इन दोनों का एलसीएम क्या है 20 के, ठीक है। तो ये 20 के किसके बराबर बोल दिया गया 180 के बराबर। सो 20 के इक्वल टू अगर 180 है, के की वैल्यू कितनी है 9 है, के की वैल्यू 9 है। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 4 9 ज़ा 36, और जो दूसरा नंबर है ये क्या हो जाएगा 5 9 ज़ा 45। तो क्या पूछा गया स्मॉलर नंबर 36 लो। तो ये क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ राम एंड श्याम इज 7:17। तो राम और श्याम की इनकम का रेशियो क्या है 7:17, यानी राम कितना कमाता है 7 के और यश कमाता है 17 के, ठीक है। एंड दैट ऑफ श्याम इज टू सोहन इज 7:17, ठीक है, श्याम और सोहन का, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे देखो, पहले ही के नहीं करना चाहिए, ठीक है। श्याम बाई सोहन जो है, श्याम बाई सोहन ये क्या हो जाएगा 7:17, ठीक है। मुझे इसको इक्वल करना पड़ेगा। 17 और 7 का एलसीएम क्या होता है, मल्टीप्लाई करो, 7 7 ज़ा 9, हाथ में 4, 119। सो ये हो जाएगा 7/7 और ये हो जाएगा 17/17। ये हो जाएगा 49/119, ये हो जाएगा 49 बाई सॉरी ये 119 डिवाइडेड बाई 289 मेरे ख्याल से ये हो जाएगा। अब पूछा क्या गया है, इफ़ द इनकम ऑफ राम इज़ 490 व्हाट इज़ द इनकम ऑफ सोहन। राम का इनकम कितना बोला है 490,
ठीक है। सो यहाँ पे हम सब के मान लेते हैं, के। सो यहाँ पे देखो राम का इनकम 490 यानी 49 के इक्वल टू कितना है 490, के इक्वल टू 10 आ गया, के इक्वल टू 10 आ गया। तो पूछा क्या गया सोहन का इनकम, सोहन कितना हो जाएगा, सोहन कितना हो जाएगा 289 इंटू के। सो 289 इंटू के का वैल्यू 10 है यानी ये हो जाएगा 2890। सो ये कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट है, ऑप्शन बी, डी। सवाल क्या बोल रहा है, द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1/2:1/3:1/4। ठीक है, 1/2:1/3:1/4। सो इसका एलसीएम लेना होगा क्योंकि मुझे होल नंबर चाहिए होता है। सो 2 3 या 6, 6 4 जा 24 होगा, राइट। सो 1/2 इंटू 24:1/3:24:1/4:1/4 सो ये हो जाएगा 2 12 जा 24, 3 8 जा 24, 4 6 जा 24 यानी 12:8:6 यानी हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 6:4:3। ऐसा कुछ होना चाहिए मेरे ख्याल से, 6:4:3। बताओ फिर क्या होगा, ये हो गया साइड्स। तो इसको मान लेते हैं, एक है 6 के, एक है 4 के और एक है 3 के। अब देखो यहाँ क्या बोल दिया गया, पेरीमीटर है 104 सेंटीमीटर यानी लेंथ ऑफ 3 साइड मिला के कितना हो जाएगा पेरीमीटर, जो कि है 104 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या होगा 6 + 4 10 + 3 13, 13 के इक्वल टू 104। तो ये के का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, राइट मेरे भाई, 8 हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड कौन सा ये वाला है। सो 6 × 8 ये कितना आ जाएगा 48, ऑप्शन सी। ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 नंबर इज 532। ठीक है, तो a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इक्वल टू 532 है, बता दिया गया है। एंड रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड आर ऑल्सो, फर्स्ट एंड द सेकेंड एज ऑल्सो सेकेंड एंड द थर्ड इज 3/2 यानी a1/b1 आपका 3/2 है और आपका b1/c1 आपका 3/2 है, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है ये। अब यहाँ पे इसको सेम करना पड़ेगा मेरे भाई, तभी जाके आप आगे जा सकते हो। सो 3/3 करो, यहाँ पे 2/2 करो, तो कितना हो जाएगा 9/6 और ये हो जाएगा 6/4। सो a1:b1:c1 ये कितना आएगा 9:6:4, ये आना चाहिए। तो a1 कितना होगा, अब बाकी का देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये सारे हो चुके हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। देखो a1 कितना हो जाएगा, अरे भाई भाई भाई, a1 हो जाएगा आपका 9 के, ठीक है, b1 हो जाएगा आपका 6 के और c1 हो जाएगा आपका 4 के। तो 9 के स्क्वायर, देखो a1 है 9 के, 9 का स्क्वायर यानी 81 के स्क्वायर प्लस 6 के यानी 36 के स्क्वायर, और ये दूसरा वाला क्या है 4 के यानी 16 के स्क्वायर इक्वल टू 532। सो ये हो जाएगा 81, 36 + 16 कितना होगा 54, नहीं 52, 52 प्लस ये हो जाएगा इधर 3, 36 + 16 यानी 52, 52 यहाँ पे 3, 8 1 2 3 4 5 133 के स्क्वायर इक्वल टू 532, राइट। और ये यहाँ से 4 बार कट जाएगा, के स्क्वायर का वैल्यू 4 है यानी के का वैल्यू 2 है, के का वैल्यू 2 है। तो थर्ड नंबर हमसे पूछा, थर्ड नंबर क्या है 4 के यानी 4 × 2 8 होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे, 3 नंबर्स ए बी एंड सी आर इन द रेशियो ऑफ 12:15:25 यानी a:b:c 12:15:25, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ दिस नंबर्स इज 312 यानी सम ऑफ द नंबर्स 312। तो पहला नंबर क्या है 12 के, दूसरा नंबर क्या है 15 के, तीसरा नंबर क्या है 25 के। अब क्या बोल रहा है, सम ऑफ द नंबर इज 312 यानी 12 के प्लस 15 के प्लस 25 के मिला के ये कितना आ जाएगा 312। सो ये 25 और 5 30 और 10 40, 40 और 10 50 और 2 52, 52 के इक्वल टू कितना है 312, ठीक है। तो ये कितना जाएगा 6 5 6 दूनी 6 5 6 से जाएगा, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या पूछा था, रेशियो सम ऑफ द नंबर इज 312, द रेशियो बिटवीन द डिफरेंस ऑफ बी एन ए एंड डिफरेंस ऑफ सी एन बी। अच्छा, तो डिफरेंस ऑफ बी एन ए, तो बी एन ए क्या हो जाएगा, बी कितना है पहले सारे नंबर निकाल लो। तो ये हो जाएगा 12 × 6 यानी 72, ये हो जाएगा 15 × 6 यानी 90 और ये हो जाएगा 25 × 6 यानी कि 150,
तो क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए एंड सी बाई बी। सो बी एंड ए, बी माइनस ए करेंगे डिवाइडेड बाई सी माइनस बी करेंगे, यही पूछा है। 90 माइनस 72, यहाँ पे ये तो 2 होगा और यह भी हो जाएगा 2, राइट है कि नहीं, सॉरी 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 गलत कर दिए, ये 28 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, ये 0 6। सो 4 7 जा 28, 4 15 जा 60, यानी ये हो जाएगा 7/15, 7/15। द रेशियो बिटवीन द डिफरेंस ऑफ बी एंड ए, हाँ तो बी एंड ए का डिफरेंस कितना है, बी एन एस 90 माइनस 72 करेंगे तो फिर तो 8, अच्छा 18 हो जाएगा मेरे भाई, सॉरी 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 18। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 मेरे ख्याल से, यस। सो ये कितना आ जाएगा, 2 9 जा 18, 2 30 जा 60, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, 3:10 आंसर। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, इनकम ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 7:9:12। तो इनकम की बात कर लेते हैं, ए बी और सी। सो ए का कितना है 7K, बी का कितना है 9K, सी का कितना है 12K, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, एंड देयर रिस्पेक्टिव एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 8:9:15, ठीक है। तो पहले एक काम कर लेते हैं, इनकम, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या है 8:9:15, यानी 8K, ठीक है, 9K और ये हो जाएगा 15K, और ये हो जाएगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या होती है हमारी, सेविंग होती है। तो सेविंग्स कितनी होती है इसकी, अजीब चूतिया है भाई ये। एंड एक्सपेक्टेशन 8:9:15, साला कैसा आदमी है रे, कैसा झाटू आदमी है। ए क्वेश्चन क्या फ्रेम किया, 8:9:15, यानी अगर वो 7 कमाता है तो 8 उड़ाता है, ये कैसे हो गया बे, है ये कैसा क्वेश्चन है। एक्सपेंडिचर तो कम होना चाहिए भाई, अगर मेरे पास 100 रुपया है तो मैं 110 कैसे उड़ाऊंगा, अजीब से। नहीं, यहाँ पे 2 वेरिएबल मान के करते हैं, देखो क्वेश्चन में गलती नहीं है, हमारे सोच में गलती है। एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर कितना है 8:9:15, हाँ 8y:9y:15y, ठीक है। अब क्या बोले, ए सेव्स 1/4 ऑफ हिज इनकम, ठीक है, 1/4 ऑफ हिज इनकम। सो 1/4 उसने सेव कर लिया, ए का सेविंग्स ऑफ ए कितना है 1/4 ऑफ हिज इनकम, यानी 7/4K, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स इज, देन द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स इज, मतलब सबके सेविंग्स पूछे गए हैं। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं आसानी से, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है सेविंग्स, यानी 7K माइनस 8y इक्वल टू 7/4K, ऐसा होना चाहिए। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 7K प्लस माइनस हो जाएगा, राइट, 7K माइनस 7/4K इक्वल्स टू 8y। यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 4 7 सा 28, 28 माइनस 7 यानी कि 21, 21K/4 इक्वल टू 8y। तो 21K/4 8 सा 32 इक्वल टू y। सो y का वैल्यू आ गया 21K/32, ठीक है, y का वैल्यू आ गया 21K/32। सो अगर यहाँ से मेरा y का वैल्यू आ गया तो भाई अब तो सेविंग्स हम निकाल ही सकते हैं। तो ए का सेविंग कितना है, ए का सेविंग कितना है 1/4 ऑफ हिज इनकम, नहीं सबसे पहले एक्स निकालो, क्योंकि देखो 1/4 ऑफ हिज इनकम बता दिया गया है ए, तो y का वैल्यू ये है। तो ऑब्वियस ही बात है, ए का एक्सपेंडिचर हम निकाल सकते हैं, ए का एक्सपेंडिचर क्या था 8y, 8 इंटू वाई, यानी 8 इंटू 21K/32। सो 8 4 सा 32, ये हो जाएगा 21K/4, ये हो जाएगा एक्सपेंडिचर ऑफ ई, सॉरी एक्सपेंडिचर, हाँ एक्सपेंडिचर ऑफ ई, ए हो जाएगा, सॉरी एक्सपेंडिचर ऑफ ए ये है। अब उसी तरह से एक्सपेंडिचर ऑफ बी निकालो, कैसे निकालोगे, एक्सपेंडिचर ऑफ बी है 15y, नहीं 9y। सो 9 इंटू 21K/32, ये कितना आएगा, 9 से तो 32 जाएगा नहीं, 9 189K/32। और एक्सपेंडिचर ऑफ सी कर लो, ये थोड़ा सा मतलब टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, 15 इंटू वाई, यानी 15 इंटू 21K/72, सॉरी 32।
सो ये भी आपका वही कुछ आएगा जो भी है। अब यहाँ से सेविंग्स ऑफ ए आप आराम से निकाल सकते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, सेविंग्स ऑफ बी इनकम ऑफ बी माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ बी, सेविंग्स ऑफ सी इनकम ऑफ सी माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ सी। यहाँ से आप निकाल सकते हो, लेकिन क्वेश्चन बहुत लेंदी है यार, मतलब सॉल्वेबल है बट लेंदी है। तुम लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, कोई भी जो आदमी की जो टोटल सैलरी होती है ना, ये हमेशा याद रखना, टोटल सैलरी उसकी जो बेस सैलरी होती है वो तो रहेगी, प्लस उसको जो अलाउंस मिलता है वो भी रहेगी इंक्लूडेड। ये होती है उसकी टोटल सैलरी। अलाउंस किसी भी चीज़ का हो सकता है, ट्रैवल अलाउंस हो सकता है, फूड अलाउंस हो सकता है, मतलब ये उन लोगों को खाने पीने या ट्रैवल करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है। ये तो बेस सैलरी है, ये काम करने का पैसा और ये बाकी का पैसा, हमेशा याद रखना ये चीज़, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टोटल एमोलमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, ठीक है, एमोलमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है। हाउएवर ए गेट्स 65% ऑफ हिज बेसिक सैलरी एज अलाउंस एंड बी गेट्स 80% ऑफ हिज बेसिक सैलरी एज अलाउंस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब टोटल एमोलमेंट्स का मतलब क्या है, एमोलमेंट्स मतलब टोटल सैलरी, ठीक है। एमोलमेंट का मतलब क्या है, सैलरी, टोटल सैलरी यानी नेट जो सैलरी है वो इक्वल है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि ए का जो सैलरी है वो एक्स है और बी का जो सैलरी है वो वाई है, ठीक है, और दोनों एक्स इक्वल टू वाई। अब देखो, हाउएवर ए गेट 65% ऑफ हिज बेसिक सैलरी एज अलाउंस, यानी ए को जितना मिलता है उसका 65% उसको एज अलाउंस मिलता है। मैंने क्या बताया, टोटल सैलरी यानी बेस सैलरी प्लस अलाउंस, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, क्या बोल रहा है, बी गेट्स 80% ऑफ हिज सैलरी एज अलाउंस, यानी बी को वाई मिलता है और उसका 80% उसको अलाउंस के रूप में मिल जाता है। मुझे पता है दोनों के टोटल सैलरी तो इक्वल ही होने हैं, तो अब यहाँ पे पूछा गया रेशियो ऑफ द बेसिक सैलरी ऑफ ए एंड बी। बेसिक सैलरी क्या होगा इन लोगों का, तो ये हो जाएगा आपका 165 एक्स बटे 100, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 180 वाई बाई 100। अब ये 100 तो दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, सो 165 एक्स इक्वल टू ये कितना है 180 वाई। सो एक्स अपॉन वाई क्या हो जाएगा, बताओ, एक्स अपॉन वाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 बटे 165। सो यहाँ से हम काटेंगे, 5 3 15, 1 5 3 15, यहाँ से 3 और 0 5 6, और ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 12। सो 12:11 ये आंसर है। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इनकम ऑफ मिस्टर गुप्ता एंड मिस्टर वर्मा आर इन द रेशियो 9/4। सो इनकम ऑफ मिस्टर गुप्ता और इनकम ऑफ मिस्टर वर्मा आर इन द रेशियो 9:4 है ना, ठीक है, तो 9/4, तो मैं के मान लेता हूँ, ठीक है। तो इनकम ऑफ गुप्ता हो जाएगा 9 की, इनकम ऑफ वर्मा हो जाएगा 4 के। अब बोल रहा है एंड देयर एक्सपेंडिचर और इन द रेशियो 7:3, इन एक्सपेंडिचर ऑफ गुप्ता और एक्सपेंडिचर ऑफ वर्मा ये हो जाएगा इन द रेशियो 7:3। इसको मैं दूसरा वेरिएबल मान लेता हूँ वाई से, ठीक है। अब ईच सेव्स 2000, ठीक है, यानी सेविंग्स ऑफ गुप्ता इज इक्वल्स टू सेविंग्स ऑफ वर्मा, ठीक है, दोनों ही 2000 रुपया बचाते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, क्या ही लिख सकते हैं, सेविंग्स मतलब क्या, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। सेविंग का फॉर्मूला क्या है, आई माइनस ई। सो 9K माइनस 7Y पहला वाला होगा, इनकम ऑफ गुप्ता माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ गुप्ता, सो 9K माइनस 7Y, ठीक है, इजिकल टू सेविंग्स ऑफ वर्मा क्या हो जाएगा, इनकम ऑफ वर्मा माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ वर्मा, यानी 4K माइनस 3Y, राइट, ऐसा कुछ होना चाहिए, बताओ, एग्जैक्टली राइट। तो मुझे यहाँ से क्या निकालना है, ध्यान से बताओ, ईच सेव्स ₹2000, ठीक है। सो यहाँ से अगर हम लोग देखें 9K प्लस माइनस 4K हो जाएगा, यानी हो जाएगा 5K इक्वल्स टू 7Y और प्लस माइनस 3Y यानी 4Y। 5K इक्वल्स टू 4Y, 5K इक्वल्स टू 4Y है, 5K इक्वल टू अगर 4Y है, अब दोनों ईच सेव्स 2000, ठीक है, यानी 5K का वैल्यू क्या है, 5K का वैल्यू ऑब्वियस सी बात है, सेविंग क्या है 2000 है, 5K का वैल्यू 2000 होना चाहिए, K का वैल्यू कितना हो जाएगा 400, 400 हो जाएगा, 400 हो गया। यहाँ से हम लोगों को K का वैल्यू मिल गया, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या है 4Y इक्वल टू 5K, ठीक है, 4Y इक्वल टू 5K। अब K का वैल्यू 400 है, सो 5 इंटू 400 कर देंगे 4Y, सो Y क्या हो जाएगा 5 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 4, सो ये हो जाएगा 100। Y इक्वल टू कितना आ गया 500। पूछा क्या गया है, ये तो हमें मिल चुका है,
पूछा क्या मिस्टर गुप्ता एक्सपेंडिचर, मिस्टर गुप्ता का एक्सपेंडिचर कितना है 7y, 7y है, तो गुप्ता का एक्सपेंडिचर 7y यानी 7 इंटू 500 3500 होना चाहिए। पता नहीं आंसर है भी कि नहीं, नहीं है भाई, यही तो समस्या है। 9K और 4K एंड देयर एक्सपेंडिचर सेविंग, यानी एक काम करते हैं, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, 9x माइनस 7y यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो, 9x माइनस 7y, सेविंग्स ऑफ गुप्ता दोनों ही सेम सेव करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, 9K माइनस 7y इसका वैल्यू कितना है 2000 हम मान लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ से हम एक इक्वेशन निकाल सकते हैं क्या, क्या इक्वेशन, कुछ नहीं, ये 9 के इक्वल टू क्या हो जाएगा 2000 प्लस 7y, और k का वैल्यू क्या हो जाएगा 2000 प्लस 7y बाई 9, ठीक है, ये हो जाएगा k का वैल्यू। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ से ये वैल्यू मैं डाल के निकाल सकता हूँ। तो अब देखो, इनकम ऑफ वर्मा माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ वर्मा इक्वल टू सेविंग्स ऑफ वर्मा, यही तो होता है, इनकम ऑफ वर्मा माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ वर्मा इक्वल टू सेविंग्स ऑफ वर्मा। तो इनकम ऑफ वर्मा कितना है 4K और एक्सपेंडिचर 3y, 4K माइनस 3y इक्वल टू सेविंग्स तो इक्वल ही है। अब k की जगह पे हम क्या डालेंगे 2000 प्लस 7y बाई 9, 4 इंटू 2000 प्लस 7y बाई 9 माइनस 3y इक्वल टू 2000। यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, ये तो 18,000 हो जाएगा, आपको समझ में आ ही रहा हो कैसे, 4 टू से 8000, ठीक है, प्लस 7y नहीं प्लस 28y, 4 7 से 28y माइनस 9 3 से 27y, सो 8000 प्लस y इक्वल टू 18,000, सो y आ जाएगा 10,000, y आ गया 10,000। पूछा क्या गया है मिस्टर गुप्ता का एक्सपेंडिचर, गुप्ता का एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा 7y यानी 7 इंटू 10K यानी हो जाएगा 70K। बहुत गंदे तरीके से किया बट यही होगा आंसर, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट इज 7/5। सो बॉय बाय गर्ल क्या है 7/5 रेशियो में, तो इसको मैं के मान लेता हूँ। सो यहाँ से मुझे समझ में आ गया टोटल 720 लोग हैं, यानी 7K प्लस 5K यानी 720, 7 1 2 3 4 5 यानी 12K की वैल्यू 720 है, यानी एक की वैल्यू कितनी है 6, के की वैल्यू 6 है। तो बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ कितने 7 6 जा 42, गर्ल्स कितनी है 5 6 जा 30। तो और कितने गर्ल्स को ऐड करने चाहिए, क्या मैं सही कर रहा हूँ, नहीं भाई 60 होगा भाई, तुम लोग बताते नहीं हो यार, मज़ा नहीं आता। 420 और ये हो जाएगा 300। अब मुझे बताओ कितने और 1:1 मुझे रेशियो बनाना है, कितने और एक्स्ट्रा गर्ल्स एडमिट करने हैं, ऑब्वियस सी बात है, और 120 ऐड करोगे तो गर्ल्स भी 420 हो जाएंगे, आंसर भी। देखिए ये अभी का लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इस वीडियो का। इन ए कॉलेज द स्टूडेंट्स इन आर्ट्स एंड कॉमर्स फैकल्टीज वेर इन द रेशियो 4:5 रेस्पेक्टिवली। आर्ट्स वर्सेस कॉमर्स कितने हैं 4:5, A/C क्या है 4/5 है, ठीक है। तो मैं इसको के मान लेता हूँ, ये भी के हो जाएगा, ठीक है। व्हेन 65 मोर स्टूडेंट्स जॉइंट, ठीक है, कॉमर्स फैकल्टी स्टूडेंट कॉमर्स, व्हेन 65 मोर स्टूडेंट जॉइंट कॉमर्स फैकल्टी द रेशियो बिकम्स 8:11, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब 65 स्टूडेंट क्या किए कॉमर्स को ज्वाइन किए तो वो रेशियो हो जाएगा 8/11, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा क्लू क्या दिया है, जो कॉमर्स के साथ है 65 स्टूडेंट जैसे ही ज्वाइन किए फैकल्टी का रेशियो हो जाएगा 8/11। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो 44K इज इक्वल टू 40K प्लस 8 5 जा 40, 6 8 जा 40 प्लस 52। सो यहाँ से हो जाएगा 4K इक्वल्स टू 520, ठीक है बच्चों। सो 4 1 जा 4, 1 4 3 जा 2, के इक्वल टू 130। सवाल क्या पूछा गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन दी आर्ट्स फैकल्टी, कितने स्टूडेंट थे आर्ट्स फैकल्टी में। तो आर्ट्स क्या हो जाएगा 4 इंटू 130, 4 इंटू 130, 4 3 जा 12, 4 प्लस 1 5, 520 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 130 आंसर है।
है। ठीक है, थैंक यू बच्चों। अभी अगला वीडियो में इसके आगे और सम्स करेंगे। अभी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर जाने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा रेस्ट ले लो, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट आने वाला है।